Su-57 भारत खरीद रहा है। Su-57 भारत नहीं खरीदेगा। भारत 100 खरीदेगा, हो सकता है कि 90 खरीद ले। भारत बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा, ये लिख कर ले लो। ऐसे आर्टिकल्स पिछले 48 घंटों में इतने आए हैं, आप देखिए एक के बाद एक। आधा भारत का मीडिया और विदेशी मीडिया भी लगा पड़ा है, कह रहा है कि जी नहीं, भारत तो Su-57 लेगा ही नहीं। बाकी का आधा मीडिया, जिसमें इंटरनेशनल और भारत दोनों के मीडिया हैं, वो कह रहे हैं कि भारत Su-57 के बारे में सोच नहीं रहा। लिटरली भारत रूस के साथ बात कर रहा है कि क्या आप हमें Su-57 सप्लाई कर पाओगे या नहीं। ये स्थिति है और कंफ्यूजन इतना है कि किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भारत के बड़े बड़े न्यूज मीडिया प्रतिष्ठान ही आपस में कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा उनका सोर्स सही है और कौन सा गलत है। लेकिन निश्चिंत हो जाइए, ये कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में निश्चित तौर पर दूर हो सकती है, और जो सच है ना इनके बीच का, वो भी मैं आपके सामने निकाल के रख दूंगा। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए सीधी खबर पर आते हैं। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी अब से करीबन 4 से 5 दिन पहले, जब मैंने आपको खबर देकर बताया भी था कि चाइना का पहले भारत की सीमा पर सिर्फ एक बड़ा एयरबेस हुआ करता था सिंगजियांग में, जो कि होटान एयरबेस था। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो भारत का जो लेह है ना, वहाँ से करीबन 500 किलोमीटर दूर है ये, यानी कि लद्दाख वाली साइड। लेकिन जो अरुणाचल वाला हिस्सा है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वो खुला पड़ा था, क्योंकि चाइना का यहाँ पर कोई भी मेजर एयरबेस नहीं था। लेकिन अब चाइना ने यहाँ पर भी अपना एक बड़ा एयरबेस से डेवलप्ड कर लिया है, और न केवल इसे डेवलप्ड किया है, बल्कि तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उसके एयरपोर्ट को ही एयरबेस बना दिया है। वो भी विशालकाय, और केवल एयरबेस नहीं बनाया, बल्कि अपने इन दोनों एयरबेसों को, यानी कि जो पुराना और जो नया इन्होंने बनाया है, दोनों पर दर्जनों की संख्या में J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात भी कर दिए हैं, वो भी दर्जनों की संख्या में। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत ही जल्दी चीन अपना नया नवेला J-35 भी यहाँ पर तैनात करेगा। और बड़ी बात ये है कि अभी तक ये लड़ाकू विमान पहले भी आते थे, लेकिन ये 2-4 दिन रुकते थे, एक्सरसाइज करते थे, युद्ध अभ्यास होता था, और फिर ये वापस चाइना चले जाते थे, यानी कि जो बीजिंग और शंघाई वाला इलाका है, जहाँ पर इन्होंने ताइवान को कब्जाने के लिए अपनी मिलिट्री फैसिलिटी बना रखी है, वहीं पर ये लोग वापस लौट जाते थे। लेकिन इस बार इन्होंने डेडिकेटेड डिप्लॉयमेंट करी है, यानी कि ये लड़ाकू विमान अब यहीं रहेंगे, वापस चाइना नहीं जाएंगे। इनकी परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, और ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है। आप शायद इसे इतना चिंताजनक नहीं मानोगे, लेकिन भारत के जो इस समय डिफेंस प्रतिष्ठान है, फिर चाहे रक्षा मंत्रालय हो या एयरफोर्स हो, सब इसे एक सीरियस चैलेंज मान के चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार भारतीय बॉर्डर पर चाइना ने एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जिसके जवाब में भारत के पास कुछ नहीं है। जी हाँ, भारत के पास एक सिंगल स्टेल लड़ाकू विमान नहीं है जिससे कि हम उसे कल को चैलेंज दे पाए, और ये कितनी ज्यादा चैलेंजिंग बात है। आप एग्जाम्पल के लिए इससे ही समझिए कि चाइना की जितनी भी हरकतें हैं, आप जानते ही हैं कि चाइना का कुछ नहीं पता वो कब भारत के बॉर्डर के पास क्या कांड कर दे। पता लगे कि कल कोई खबर आई कि उन्होंने अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिश करी है, दोनों देशों का कॉन्फ्लिक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। और तब थोड़ा ही सही, लेकिन चीनियों का पलड़ा भारी रहेगा, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में चाइना इस चीज को इस्तेमाल करेगा कि देखो हमारा तो पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो कि हमने भारतीय बॉर्डर पर तैनात कर रखी है। और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितना खतरनाक हो सकता है हम देख चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ये इतनी खतरनाक चीज है कि आपको जीतने के बावजूद हारा हुआ महसूस करा सकती है। इसके अलावा हमारे रणनीतिकार एक बात को लेकर और चिंता में है, और वो ये है कि चाइना ने परमानेंट डिप्लॉयमेंट क्यों करी है। क्योंकि अगर उन्हें केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही करनी थी या भारत पर बढ़त ही दिखानी थी, तो वो केवल कुछ दिनों के लिए डिप्लॉयमेंट करते और वापस ले जाते हमेशा के लिए। भाई दुनिया को पता है कि उनके पास J-20 है, लेकिन इस बार परमानेंट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि या तो वो कोई कांड की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस, और दोनों चीजें भारत के लिए खतरनाक है। इसीलिए हमें सतर्क भी होना होगा, और इस J-20 की कार्ड भी देखनी होगी। अब कार्ड क्या है तो रियलिस्टिकली बताऊं तो कार्ड एक ही मौजूद है, Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जो कि J-20 की तरह पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है, उसे टक्कर दे सकता है। और इसीलिए तमाम जितने भी न्यूज़पेपर हैं, भारत के इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं। आज आधे कह रहे हैं कि भारत एमका पर फोकस करेगा, खुद का अपना एमका ही बनाएगा, और आधे कह रहे हैं कि भारत Su-57 खरीदेगा। तो देखिए इसकी सच्चाई ये है कि भारत निश्चित तौर पर आज दबाव में है, और दबाव में है इसीलिए हम सोच जरूर रहे हैं कि हमें इसे कैसे काउंटर करना चाहिए। इसे हम अभी काउंटर करें या फिर एमका बनाने पर ध्यान दें, आगे आने वाले 4-5 साल का इंतजार करें, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि होगा। क्योंकि चीन ने एक बार भी एक छोटा सा भी वॉल्यूशन कर दिया ना बॉर्डर पर, मान लीजिए कि छोटी सी घुसपैठ भी करने का ट्राई कर लिया उन्होंने, या इसकी अफवाह भी आ गई, तो मान लीजिए कि भारत इतना ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाएगा
जाएगा कि फिर हमें कोई ना कोई ढंग के लड़ाकू विमान की प्रोक्योरमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए चाइना आपके दरवाजे पर बैठकर आपकी जमीन को कब्जाने की फिराक में है, आपके खिलाफ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है और आप उसके मुकाबले 2035 तक एमका का इंतजार करोगे। ये शायद नहीं होने वाला। इसीलिए मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि एक चीनी वायलेशन दूर है भारत एक लड़ाकू विमान खरीदने से। एक छोटी सी झड़प और भारत झट से या तो F-35 या फिर Su-57 परचेज कर लेगा। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।